जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस एकादशी का क्या महत्व है और सबसे पहले किसने इस एकादशी का व्रत किया था और पारण का समय क्या रहेगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे दिवाली की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार रमा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रमा एकादशी की तिथि 16 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार को सुबह 10:35 से शुरू होकर 17 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 11:12 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी 17 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है, जैसे ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:40 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:20 तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 11:25 से दोपहर 1:06 तक रहेगा। तो दोस्तों, इससे शिक्षा मिलती है कि रमा एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका अति मोह है, अंत्य कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रति प्रिय थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के जहां नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन को मार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आई। उनके जहां दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय का क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अनन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। अंत्य वह बहुत दुखी हुई। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, नारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अंत्य दुख बादनी हुई। सूर्य उदय होते होते उनके प्राणत हो गया। राजा मुचकुंद ने उचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर रहने लगी। नृप श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय बैर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए।
वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वह उनके समीप गए। शोभन की उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुवाल है, जहां तो अवैधुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्रह्मा, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोधन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंद पुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके नगर का भी अवलोकन किया है। वह उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम बाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से जब प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सुसज्जित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। निरपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्या भोग, दिव्या रूप और दिव्या आवरणों से भी भूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रहे। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष को एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों की समान फल देने वाली होती है। मनुष्य एकादशी का मातम सुनता है, वह सब पापों से मुक्त जय श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठ होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, पारण का समय 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 10:12 तक रहेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।